रघु और सीमा अपने दादी के साथ एक छोटे से गांव में छुट्टियां बिता रहे थे। एक दिन दादी ने उन्हें एक खौफनाक कहानी सुनाई। तुम लोग क्या जानते हो? चंद्र ग्रहण के समय यहाँ एक रहस्यमयी ताकत जागृत होती है। लोग कहते हैं कि उस रात एक अजनबी व्यक्ति यहाँ आता है और वह किसी गहरे रहस्य को उजागर करता है। दादी ने गंभीर होकर कहा। क्या ये सच है? रघु ने उत्सुकता से पूछा। दादी ने धीरे से कहा, सच क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन वह अजनबी उस रात के बाद हमेशा के लिए गायब हो जाता है। रघु और सीमा के मन में सवाल था कि आखिरकार वह अजनबी कौन था और वह चंद्र ग्रहण के समय क्या कर रहा था। चंद्रग्रहण की रात आई और गांव के लोग तैयार हो गए थे क्योंकि ये घटना काफी दुर्लभ थी। रघु और सीमा ने तय किया कि वे इस रात का रहस्य जानेंगे और देखेंगे कि दादी की कहानी कितनी सच है। क्या तुम तैयार हो? सीमा ने रघु से पूछा। बिल्कुल, रघु ने कहा और दोनों चुपके से घर से बाहर निकल पड़े। वे गांव के एक सुनसान हिस्से में पहुंचे जहां एक पुराना मंदिर था। मंदिर के पास जब रघु और सीमा मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई अजनबी आदमी खड़ा था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गहरी आवाज में पूछा। रघु ने डरते हुए कहा, हम चंद्र ग्रहण के रहस्य को जानना चाहते हैं। आप कौन हैं? अजनबी आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूँ जो इस प्राचीन शक्ति को नियंत्रित करता हूँ। चंद्र ग्रहण के समय यह शक्ति अपनी पूरी ताकत दिखाती है। सीमा को मंदिर के अंदर जाने का संकेत दिया। जैसे ही वे मंदिर के अंदर पहुंचे उन्होंने देखा कि अजनबी आदमी ने तावीज को उठाया और कहा, यह वही तावीज है जो चंद्र ग्रहण के समय सबसे शक्तिशाली होता है। ये केवल तब काम करता है जब चंद्रमा पूरी तरह से ग्रहण में हो। रघु ने डरते हुए पूछा, यह तावीज क्या कर सकता है? अजनबी आदमी गंभीर होकर बोला, यह तावीज किसी भी व्यक्ति को अदृश्य बना सकता है और उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य को रिवर्स कर सकता है, लेकिन इसे छूने का मतलब है कि तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। होना। तावीज के पास जाते हुए रघु और सीमा ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा था। अचानक मंदिर की दीवारों से जमीन कांपने लगी और चारों ओर एक घना धुआं भर गया। अजनबी आदमी ने तावीज को फिर से अपने हाथों में लिया और बोला, अब तुम जानते हो कि यह तावीज किस शक्ति से जुड़ा है। तुम्हें इसे समझकर अपनी मनोकामना पूरी करनी होगी, वरना यह तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। अचानक एक तेज रोशनी हुई और अजनबी आदमी ने तावीज को फिर से मंदिर की मूर्ति में रख दिया। अजनबी आदमी पल भर में गायब हो गया और रघु तथा सीमा को लगा कि सब कुछ एक सपना था। क्या यह सब सच था? सीमा ने कहा, हमने जो देखा वह सिर्फ एक रहस्य था। दोनों को अब तक समझ में नहीं आया कि क्या यह सब किसी और दुनिया का हिस्सा था या फिर यह किसी जादुई शक्ति का खेल था। वे ये भी नहीं जान पाए कि उस अजनबी आदमी का उद्देश्य क्या था, लेकिन उनका मन चंद्रग्रहण की उस रात के रहस्य में उलझा हुआ था। अंतिम शब्द, क्या वह अजनबी व्यक्ति सच में कोई रक्षक था या फिर वह चंद्रग्रहण के दौरान अपनी जादुई शक्ति को बरकरार रखने वाला था? ये रहस्य अनसुलझा रहा और रघु तथा सीमा के दिल में हमेशा के लिए एक सवाल बना रहा।